तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ यानी तरीका समझा देंगे। इस तरह का कोई भी सवाल रहे उसको बनाकर एग्जाम में आसानी से नंबर ला सकते हैं। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आपको दो पॉजिटिव नंबर निकालना है जो नंबर का स्क्वायर का योग क्या है 365 है, यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, माना कि, जब तक नहीं मानेंगे आपको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में नहीं बनेगा। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, धनात्मक पूर्णांक x है। जब x इसको मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक x है। दूसरी जो धनात्मक पूर्णांक होगी, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे डैश दे दिए है, x+1 हो जाएगी। क्योंकि क्रमागत धनात्मक बोल रहा है मतलब रेगुलर नंबर, लगातार धनात्मक पूर्णांक मतलब x के बाद x+1 मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अगले स्टेप में प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम अगले स्टेप में काम करेंगे। अगले स्टेप में क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ जो है, योग का मतलब जोड़ 365 है। तो x स्क्वायर प्लस क्या बोल रहा है, जो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्गों का योग क्या हो गया, 365 है। तो ये आपको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में बनता हुआ दिख रहा है। इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो अब आपको दो धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा। तो देखिए क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए और बी के फॉर्मेट में दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2ab के जगह क्या हो जाए, एक 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर क्या है, इधर 365 है, 365 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मेट में टूट जाएगा। जब इस तरह से हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर को आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा। अब क्या है, उधर 365 है तो इधर ले आएंगे, बराबर के इधर लाते हैं कोई भी नंबर को, जब प्लस में रहता है तो वो माइनस में हो जाता है। जब ये माइनस में हो गया अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -364 बराबर 0। अब आप यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को छोटा कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब ये हुआ कि आप इन सब में से दो कॉमन ले लेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 182 बराबर 0। तो ये गुना के रूप में इधर है तो इधर जाएगा तो बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। तो यहाँ पे 0/2 होगा तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक द्विघात समीकरण निकल गया। जब ये आपको द्विघात समीकरण निकल गया, इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपको धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को आप या तो डी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो द्विघात समीकरण आपको निकला है उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, नीचे जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या है, 0 है। जब ये आपको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में है तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का यही तरीका है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर रहता है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है,
इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करना होता है, ठीक है। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहता है और जो लास्ट में जो नंबर रहता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। गुणनखंड विधि से हल करने का यही तरीका है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो 182 को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म आए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप एक्स को जो है ना दो पार्ट में डिवाइड करना है, मिडिल वाला जो टर्म है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। जोड़ने या घटाने पर एक्स आए और गुना करने पर क्या आ जाए, 182 आ जाए, ठीक है। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 से इसका एलसीएम निकालेंगे 182 का तो क्या होगा 91। फिर इसको 7 से निकालेंगे तो 13। तो अब आपको एक नंबर बनता हुआ दिख रहा होगा, 7 दूना 14 और 14 और 13 प्लस 14 में से अगर हम 13 घटा लेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करके दिखाते हैं, तोड़ के दो पार्ट में इसको दिखाते हैं। गुणनखंड विधि से आप हल करना जानते होंगे तो ये समझते होंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगले स्टेप में गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका यही है। इसमें से क्या करते हैं, हम कॉमन नंबर को लेते हैं, दो का जोड़ा लगा के उसमें से कॉमन लेते हैं। जो नंबर कॉमन रहता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इसमें इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, 14 वाला में x है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे इधर बचेगा 14, ठीक है। x तो बाहर निकल गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो यहाँ इसमें भी 13 निकाल सकते हैं, इसमें भी 13 आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -13, बचेगा क्या x, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा +14, ठीक है, बराबर 0। इस तरह से आपको इन दोनों को क्या करना पड़ता है, एक साथ लिखना पड़ता है। तो क्या है x - 13, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में x + 14 में दोनों में से एक को लेना पड़ता है। इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से हल किया जाता है द्विघात समीकरण को। बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब क्या करना है अगले स्टेप में कि x - 13 बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, x + 14 बराबर 0 रख देंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो x - 13 है तो x को अगर अकेला करना है तो क्या हो जाएगा, 13 को उधर भेजेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा +13। अब इस x को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -14। तो आपको वह संख्या निकल गया 13 और -14। लेकिन आपको यहाँ क्या पूछ रहा है कि आपको धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13, ठीक है। और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला तो धनात्मक पूर्णांक आपको 13 निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या निकल जाएगा 13 + 1 बराबर 14। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर किस तरह से निकाले हैं। कि इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम पहले द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में हम उसको तोड़ेंगे और द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में जब आ जाएगा तो उसको हम या तो d निकाल के या तो आप गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से आप सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।